रूस और यूक्रेन जंग और ज्यादा भीषण होती नजर आ रही है। रूस का यूक्रेन से विनाशक बदला, यूक्रेन के ओडेसा में बारूदी प्रहार, मॉस्को पर हमले का लिया गया बदला। ओडेसा पर दागी विध्वंसकारी मिसाइलें रूस ने। और देखिए एक और बड़ी खबर रूस और यूक्रेन को लेकर। ओडेसा पर रूस का एक और बड़ा हमला। रूसी फौज ने ओडेसा पोर्ट को टारगेट पर लिया। 11 गेरॉन 2 ड्रोन से हमला किया गया। ये देखिए आप, रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान। और वहीं रूस का निप्रो में भी बारूदी प्रहार देखने को मिल रहा है। रूसी फौज ने ड्रोन से यहां पर अटैक किया है। रूस ने निप्रो पर दागे गेरॉन 2 ड्रोन। निप्रो पर 12 से ज्यादा हमले किए गए। तस्वीरें आप देखिए। रूस ने निप्रो पर दागे हैं 40 से ज्यादा ड्रोन। यूक्रेन से मॉस्को पर हमले का बदला लिया गया। रूसी फौज ने रिहायशी इमारत को टारगेट पर लिया। गोला बारूद डिपो पर भी ड्रोन से हमला किया गया। रूसी फौज ने ड्रोन से अटैक किया गया। तस्वीरें आपके सामने। यूक्रेन से मॉस्को पर जो हमला किया गया था उसका बदला लिया गया। 40 से ज्यादा ड्रोन के जरिए यूक्रेन पर प्रहार। रूसी फौज ने रिहायशी इमारत को टारगेट पर लिया। गोला बारूद डिपो पर भी ड्रोन अटैक किया गया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो देखिए मॉस्को का प्रतिशोध। यूक्रेन में 8 जगहों पर विस्फोट। 24 घंटे में क्या क्या हुआ है, कहां कहां हमले हुए। 287 हमले हुए हैं। कीव ने 279 हमलों को नाकाम करने का दावा किया। इस वक्त प्रतिशोध की आग में जल रहा है रूस। कहां कहां हमले किए गए। ओडेसा में हमले हुए, निप्रो, खेरसन, डोनेस्क, ज़ेपोरिजिया, इसके अलावा खार्किव। ये वो तमाम जगह हैं जहां पर रूस की तरफ से हमलों को अंजाम दिया गया है। उनकी पूरी फहरिस्त, उनकी पूरी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा सूमी को हमला करके दहला दिया गया है। निप्रो पेट्रोवस्क में भी धमाके की खबर सामने आ रही है। नुकसान का जहां तक सवाल है, 2 लोगों की मौत और 41 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। जरूरी बात यह है कि यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। दत्ता सर, किस तरह से आप देख रहे हैं यूक्रेन अचानक इतना ज्यादा आक्रामक कैसे हो गया? पहला सवाल तो ये हर किसी के जहन में आ रहा है, क्योंकि अभी अमेरिका ईरान फ्रंट पर बुरी तरह से फंसा हुआ नजर आ रहा है, और यूक्रेन इतना ज्यादा आक्रामक कैसे? बिल्कुल समीर, देखिए ऐसा है कि 5 साल हो गए जंग को लड़े हुए, जो 2022 से चालू होकर आज तक लगातार चलती चली आ रही है। इस जंग के अंदर दोनों तरफ भारी तबाही हुई, भारी नुकसान हुआ, जान माल का हो, फौजियों का हो और मिलिट्री एसेट्स का हो। अभी जहाँ तक रूस का सवाल है, उसका रूस का जो एम था कि जो इलाका वो क्लेम कर रहा है, दोनबास लुहांस्क का इलाका, दोनस्ते का इलाका, उसके ऊपर ज़मीन के ऊपर लगातार उसने बढ़त बढ़ाई है और काफ़ी हद तक उस इलाके को उसने कैप्चर किया है। जहाँ तक यूक्रेन का सवाल है, जंग के अंदर बना रहा है वो, चाहे वो यूरोप की मदद हो, नेटो की मदद हो और अमेरिका की मदद हो। वॉर ऑफ अट्रिशन लड़ रहा है यूक्रेन, और यूक्रेन ने अपनी भी क्षमता जो है जो ड्रोन बनाने की बहुत हद तक उसको उन्नत किया है, और बहुत भारी तादाद में यूक्रेन खुद अपने ड्रोन बना के उनको एग्जीक्यूट कर रहा है। जी। उनके फ्लेमिंगो जो मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, उनकी रेंज भी काफ़ी उसने बढ़ा ली है। तो इसके माध्यम से अमेरिका के कहने पर और नाटो के कहने पर वो रूस के अंदर वो टारगेट एंगेज कर रहा है, जैसे उनकी रिफाइनरीज हो, उनके पेट्रोलियम। यानी एक बार फिर से सर, जो रूस और यूक्रेन के बीच तनाव है वो युद्ध को लेकर और ज्यादा बढ़ रहा है। एक दूसरे पर हमले एक बार फिर से और तेज कर दिए गए।